नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग बताएंगे कि जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ी चुप्पी। पूरा आज क्लियर हो चुका आपको कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है, क्या सभी लोगों को बनवाना है या नहीं बनवाना है। क्योंकि जब से भारत में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से पूरे भारत में हड़कंप मची हुई है, क्योंकि यूपी और महाराष्ट्र के सीएम ने साफ मना कर दिया है कि अगर आप आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र को यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट को बनवाते हैं तो आपका जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि जब यूपी और महाराष्ट्र के सीएम ने लागू किया है कि आधार से बनाए गए डॉक्यूमेंट को हम वेरीफाइड नहीं करेंगे तो हम यूपी और महाराष्ट्र में नहीं रहते हैं। लेकिन आप गलती कर रहे हैं कि जब यूपी में बीजेपी का सरकार है, जो आदित्य योगी नाथ जी सीएम है वो बीजेपी पार्टी के हैं, और महाराष्ट्र में भी जो सीएम है वो भी बीजेपी पार्टी का सीएम है। तो सब जगह पर बीजेपी है, लेकिन बात बीजेपी का नहीं है, बात एसआईआर का है, बात चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग ने भी इसी चीज को स्पष्ट करते हुए क्लियर किया था, बट उन्होंने आधार कार्ड के जन्म तिथि को नहीं माना था। लेकिन इसको यूपी सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने अपने तरफ से स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि मैं नहीं मानूंगा इस चीज को। तो भाई अब बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसी चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। क्या क्या किया है ये सब जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। और आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि देखिए आए दिन कुछ न कुछ अपडेट्स आते रहते हैं सरकार के तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो मैं आपको इतला कर दूं कि चाहे वो 3 महीने के व्यक्ति हो, बच्चा हो, या 80 साल का बुढ़ा हो, बर्थ सर्टिफिकेट तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए। तब जाकर के इस चीज को मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिफाई क्लियर किया गया है कि जब आपके पास जन्म प्रमाण पत्र रहेगा तो ये आपका मेन प्रूफ कहलाएगा और ये नागरिकता साबित करने में मतलब आसानी होगा। तो आप लोगों को करना क्या है कि जो इसमें कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का जो लेटर्स है, लिस्ट है, इसमें कहा गया है कि जब आप करीब करीब 3 मंथ से लेकर के अगर आप 10 साल के आसपास के हैं तो आपको ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। वो ऑनलाइन बनाने की प्रक्रिया आपको ऑनलाइन जाकर के करना पड़ेगा। उसमें आपके माता पिता का डॉक्यूमेंट लगेगा, जो भी डॉक्यूमेंट है, और एड्रेस, नाम, पता, ये सब कुछ आपको जन्म तिथि भर करके बनवाना पड़ेगा। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि जब आप 15 प्लस करते हैं, 15 प्लस करके 80 तक अगर जाते हैं तो आपको कैसे बनवाना पड़ेगा। तो स्पष्ट कर दिया जाता है कि 15 से लेकर के 80 तक बनवाने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कमेंट आ रहा है कि सर 15 से लेकर के 80 के बीच में हम लोग हैं और मेरा जन्म तिथि बनवाने में प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं बन पा रहा है। तो क्या इसकी मतलब प्रक्रिया है, क्या कोई सुविधा है या नहीं। सुविधा एक है, जो सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को मान्यता कर रही है कि सबसे पहले आप अगर 15 प्लस हैं और 80 के आसपास हैं तो सबसे पहले आप जाकर के एक एफिडेविट बनवाएं। एफिडेविट बनवाने के बाद जाकर के इसको एसडीएम के पास आपको जमा करना पड़ेगा और एक स्वयं का शपथ पत्र लेकर के देना पड़ेगा कि आखिर मेरा जन्म तिथि क्यों नहीं बना और कैसे नहीं बना और डेट का लेट का कारण क्या है। समझ गया क्या ही।
तब जाकर के आपसे दस्तावेज मांगी जाएगी, एसडीएम के पास से वेरीफाइड कर दिया जाएगा, साइन सिग्नेचर मोहर हो जाएगा। तब जाकर के आपको वो एसडीएम वाला एफिडेविट लेकर के और शपथ पत्र लेकर के आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको अपने नगर पालिका, नगर पंचायत या अंचल कार्यालय में जाकर के इस चीज को क्या करना पड़ेगा? जमा करना पड़ेगा। जमा करने के बाद आपसे पूरी डॉक्यूमेंट ली जाएगी, वेरीफाइड की जाएगी, वहां पर भी पूछताछ की जाएगी। तो आपको स्पष्ट रूप से वही चीज बताना है जो आप शपथ पत्र में लिखे हैं। अन्यथा अगर आप इसमें चूकते हैं, कहीं कुछ बताते हैं, तो आपको परेशानी बढ़ेगा और जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा। इसलिए आपको इतना प्रोसेस करना पड़ेगा जो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्या किया है? लागू किया है। समझ गए कि नहीं? बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा है कि आधार कार्ड पर कुछ और नाम है और वोटर कार्ड में कुछ और नाम है। समझ गए कि नहीं? दोनों में अंतर हो चुका है। दोनों में डेट को लेकर के अंतर हो चुका है। किसी का 1968 है, किसी का 1969 है। 1 साल का अंतर कर दिया गया आधार कार्ड और वोटर कार्ड को लेकर के, और नाम को भी लेकर के चेंजिंग है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसे स्थिति में भी आपको एफिडेविट ही लगेगा। एक वकील से जाकर के आपको संपर्क करना पड़ेगा कि मेरे वोटर कार्ड पर इतना उम्र है और आधार कार्ड पर इतना उम्र हो चुका है, और आधार कार्ड पर नाम ये है और वोटर कार्ड पर नाम ये है। नाम के मतलब हो गया कि नाम पूरा चेंजिंग नहीं होता है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है। मान लीजिए कि किसी चीज में किसी का नाम मान लीजिए कि प्रेम प्रकाश राय है। अब मान लीजिए कि आधार कार्ड पर नाम है प्रेम प्रकाश राय और वही वोटर कार्ड पर नाम है केवल प्रेम प्रकाश प्रसाद राय। समझ गया कि नहीं? तो उसमें प्रसाद जोड़ दिया गया और इसमें प्रसाद हटा दिया गया। तो इस प्रसाद को लेकर के परेशानी आ रही है। किसी में राय है, किसी में आपको यादव है। समझ गए कि नहीं? किसी में केवल प्रकाश है, किसी में प्रेम प्रकाश है। तो ऐसी स्थिति में अंतर आ रही है। तो ऐसे आपको चेंज कराना पड़ेगा। वो भी जाकर के ऑफिस से जाकर के एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। आपको उस संबंध में शपथ पत्र एक देना पड़ेगा कि मेरे नाम में ये अंतर हो चुका है। तब जाकर के आपका वहां से सुधार हो जाएगा। और वहां से एफिडेविट जो बनेगा एसडीएम कोर्ट से, उस एफिडेविट में क्लियर किया जाएगा कि प्रेम प्रकाश राय और प्रकाश राय दोनों एक ही व्यक्ति हैं। इसलिए इनके नाम आधार और वोटर कार्ड में दोनों एक ही व्यक्ति का है। चेंज हो जाने के कारण इसको लागू किया जाए, चेंज किया जाए, तब जाकर के वहां से चेंज हो जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट उसमें भी आपका जो जन्म तिथि चेंज है, तो उस चेंजिंग को लेकर के वही एफिडेविट में लिखवा दीजिएगा। तो एक ही एफिडेविट से आपका काम हो जाएगा। आपका एज उम्र जो है अंतर स्पष्ट आ रहा है, 68 और 69 का जो झमेला है ये आपका खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी उठाने पड़ेगी। अगर परेशानी थोड़ा सा आप उठा लेते हैं तो आपका जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगा। एक तो नागरिकता साबित करने में आपको आसानी हो जाएगी। उसके बाद अगर आप कहीं भी बैंक या एलआईसी या कहीं भी जाते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड करने के लिए, तो पैसा अगर आप जमा करते हैं तो उस समय तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, बट आप जब निकालने जाते हैं उस समय आपको क्या हो जाएगी? परेशानी आ जाएगा। आपको वहां पर पूरा पेपर चेक किया जाएगा, तो वही अंतर, एक वर्ड का अंतर, आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। इसलिए मैं कहूंगा कि अभी ही थोड़ा परेशानी होता है तो होने दीजिए और उसको आप स्पष्ट रूप से क्लियर करवा लीजिए एफिडेविट बनवा करके। और आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए और नाम का अंतर जो है आधार कार्ड वोटर कार्ड में, इसको चेंज करा लीजिए। समझ गए कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग समझ चुके होंगे। जानकारी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।